हाय स्टूडेंट, मैं सेंटे सर आप लोगों को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों का जो मैथमेटिक्स का लेवल है बहुत अच्छा स्ट्रांग हो सके और आप लोग मैथमेटिक्स में आगे बढ़ सके। जिसलिए हम लोग सबसे बेसिक रीजन से स्टार्ट करेंगे जो आप लोग प्राइमरी लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे लॉज ऑफ इंडेक्सेस। लॉज ऑफ इंडेक्सेस चाहे किसी भी लेवल का स्टूडेंट हो, उसे लॉज ऑफ इंडेक्सेस जो है बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इनिशियली हम लॉज ऑफ इंडेक्सेस जानते हैं कि जो प्राइमरी लेवल में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे स्टार्टिंग हम करते हैं तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये सभी बच्चे जानते हो। तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n यदि हो तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसमें इंडेक्स किसे कहा जाता है और बेस किसे कहा जाता है। तो ये जो a है इन दोनों टर्म्स में a इज कॉल्ड द बेस, इसे बेस कहेंगे, और m और n जो है इन्हें इंडेक्स कहेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये जो दोनों टर्म्स है इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, लेकिन उनका क्या सेम है, तो बेस सेम है। हम देख रहे हैं बेस में दोनों टर्म्स में a लिखा है। यदि दोनों टर्म्स में बेस में a लिखा है तो उस a को हम सिंगल ही लिख देंगे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन होने की वजह से इन दोनों के इंडेक्स का समेशन करेंगे, यानी m प्लस n, इस तरह से। सिमिलरली यदि हमें सेकेंडली देखना होगा, इसी को a टू द पावर m डिवाइड a टू द पावर n इस तरह से करना हो तो कैसे करेंगे। अगेन यहां बेस सेम इंडेक्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, a सिंगल टाइम लिख देंगे, फिर यहां डिवीजन का साइन है इसलिए पहला जो पावर है m, फिर उसमें से सेकेंड टर्म का जो पावर है n, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से हम थर्ड फार्मूला देख सकते हैं, a टू द पावर m और इसका पावर फिर से n हो तो कैसा होगा, यानी a का पावर m है फिर उस ब्रैकेट का पावर n है, यूं कहें पावर का फिर से एक पावर होना। तो a बेस में है तो एक बार लिख देंगे, और इन दोनों पावर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी m इंटू n इस तरह से कर देंगे। अब यही इस तरह से होता, मान के चलिए कैसे, a टू द पावर m टू द पावर n, सॉरी 1/n कर देते इसको, तो ये क्या होगा, a टू द पावर m बाय n, यानी a के पावर में क्या हुआ, m बाय n, इस तरह से ये एक्सपेंशन होगा। अब यहां पर फोर्थ वन यदि हम लॉज ऑफ इंडाइसेस देखते हैं, a इंटू b टू द पावर n, तो क्या होगा, a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट में थे, यदि हम डिवीजन में लेंगे तो डिवीजन में भी लिख सकते हैं, a बाई b टू द पावर n कर देते हैं तो क्या होगा, a टू द पावर n बाय b टू द पावर n, इस तरह से। फिफ्थ यदि हमें लॉज ऑफ इंडाइसेस देखना हो तो हम क्या देखेंगे, जैसे a इस टर्म का एक्सपेंशन इंडेक्स जो है, एक्सपोनेंट जो है वो मान के चलिए -m है। अब इस टर्म में आप देख रहे हैं पावर मैंने क्या कर दिया, माइनस। अभी तक पावर कैसे थे, सारे के सारे प्लस थे, अब इसको मुझे प्लस करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, इस तरह से लिख देंगे, यानी अब यहां इसका पावर बन गया पॉजिटिव। या यूं कहो आप लोग, यदि a का पावर पॉजिटिव है, इसे हमें नेगेटिव में लिखना है, तो 1 बाय a टू द पावर नेगेटिव m, इस तरह से हम उसे राइट कर सकते हैं। सिक्स्थ एक्सपेंशन दैट इज nth रूट ऑफ a। अब nth रूट ऑफ a को कैसा लिखना है, nth रूट यहां पर a के एक्सपेंशन में नहीं है, मतलब ये पावर में नहीं है, इंडेक्स में नहीं है,
तो इसे क्या करेंगे, a टू द पावर 1 by n इस तरह से लिखेंगे, a टू द पावर 1 by n। सेवेंथ फॉर्मूला हम राइट कर सकते हैं a टू द पावर 0, किसी भी टर्म का पावर जो है वो 0 हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सभी जो लॉज ऑफ इंडाइसिस हैं वो समझ में आए।